हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से बिग बॉस का नेक्स्ट सीजन यानी बिग बॉस सीजन 17 आ चुका है और इसका ग्रैंड प्रीमियर भी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दो एपिसोड्स यानी कि जो प्रीमियर डे हुआ वो वाला एपिसोड और उसके बाद हमें मंडे का लाइव फीड देखने को मिला और आज ट्यूसडे है। तो इन 3 दिन में या जो कुछ भी हम लोगों ने इन कंटेस्टेंट के बारे में समझा उस हिसाब से ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जो आगे जा सकते हैं, यानी उनकी एक अलग पर्सनालिटी हमें देखने को मिली है और ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जो फेक लगे हैं। ऑफ कोर्स सी बात है कि इतने टाइम में हम किसी को भी जज नहीं कर सकते कि कौन रियल है कौन फेक है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप 24 आवर कैमरा के अंडर हो और ये शो इतना लंबा चलने वाला है 4 महीने तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी को भी फेक नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, कोई फेक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बोलना तो पड़ेगा। तो जो इन 3 दिन में हमें जो कुछ समझ में आया है उस हिसाब से बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन अच्छा लगा, कौन आगे जा सकता है, कौन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कौन फेक भी लगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट कर लेते हैं कि हाँ, किन की पर्सनैलिटी अच्छी लगी और वो लोग जो है आगे जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस है ये नाम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, पहले से ही है और ये एक ऐसा ही रियलिटी शो जीत भी चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जितना भी मतलब 3 दिन उनको देखा है उस हिसाब से बहुत दिमाग वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मुन्नवर फारूकी की। तो जो मुन्नवर हैं उनको पता है कि गेम किस तरीके से खेलनी है। इससे पहले भी वो लॉकअप करके आ चुके हैं और वो लॉकअप के विनर भी रह चुके हैं। तो उन्हें पता है कि गेम कैसे खेलनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। और मुन्नवर का थोड़ा-सा जो गेम प्लान मुझे समझ में आया है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर देती हूँ। पहले तो वो स्टार्टिंग जब उन्होंने एंटर किया मुन्नवर ने, तो उन्होंने इतना कुछ मतलब बहुत सोच समझ के जिस हिसाब से उन्होंने मन्नारा से बात करी, कि अपना बीच-बीच नील से बात करने में उन्हें टाइम लगाया, ऐश्वर्या से बात करने में टाइम लगाया। स्टार्टिंग में वो शांत रहे, मतलब कि वो ऑब्ज़र्व करते रहे और बहुत ही शार्प ऑब्ज़र्वर हैं, तो उन्होंने सब कुछ ऑब्ज़र्व करा। उसके बाद जाके अब जिन लोगों से मुझे लगता है उनकी बातचीत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और मतलब जैसे मैं नाम लूँगी कि किनसे वो बातचीत कर रहे हैं और कितना मतलब दिमाग उनका शार्प है कि किससे मुझे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे बॉन्ड बनाना चाहिए, किससे नहीं बनाना चाहिए, किससे लड़ना चाहिए। तो इतना एक आइडिया एक इंसान को लग जाता है एक रियलिटी शो करके, लेकिन फिर भी हर शो डिफरेंट होता है, बिग बॉस भी बहुत डिफरेंट है और ये अलग ही पर्सनैलिटी निकाल के आएगा हर किसी की। तो ऑब्वियस ऐसा नहीं है कि मुन्नवर के लिए एक एडवांटेज हो सकता है कि हाँ, ऐसा रियलिटी शो करके आए हैं, सिचुएशन फेस कर चुके हैं, लेकिन अगेन ये शो बहुत डिफरेंट है तो उन्हें यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। तो अभी जो मुन्नवर का मुझे समझ में आया कि ये उनकी बातचीत हो रही है अंकिता से, अंकिता लोखंडे। तो वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा, अभी तक तो वो अच्छा ही खेल रही हैं, एज़ सच उन्होंने कुछ ओवर द बोर्ड जाके कुछ करा नहीं है, बट हाँ, मुन्नवर इनसे अच्छे, अंकिता से अच्छे हैं। अभी तो वो फिलहाल सबसे अच्छे हैं। अंकिता से वो ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब उनका बॉन्ड देखने को मिलता है लाइव फीड में भी। एंड सेकंड अभिषेक, अभिषेक के साथ वो बॉन्ड भी ब्रेड भी शेयर कर रहे हैं। तो अभिषेक और उनका भी बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आगे हमें इस सीज़न में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप दिखे मुन्नवर और अभिषेक कुमार की। और अगर ये फ्रेंडशिप बन जाती है, तो अभिषेक को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और साथ ही ये एक हमें एक मतलब ब्रदरहुड दिख जाता है, भाईचारा कहें हम लास्ट सीज़न के हिसाब से। तो इस सीज़न में भी अभिषेक और मुन्नवर का देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मुन्नवर की अभी से लाइक मतलब 2 दिन नहीं हुए शो को स्टार्ट हुए और अभी से ही मतलब शिपिंग स्टार्ट हो गई है, एक मुन्नारा और मुनीषा करके। तो इस पे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं बिकॉज़ अभी तो उनका बॉन्ड भी पता नहीं है कितना किससे स्ट्रॉन्ग है, बट जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि मन्नारा के साथ तो डे 1 से ही स्टार्ट हो गया था, जो उनकी थोड़ी बहुत जो वो सुन रहे थे, तो वो नहीं सुन रही थी, वो सुन रही थी, तो वो नहीं सुन रहे थे, तो ये चल रहा था। और ईशा के साथ आई थिंक ईशा इज़ ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट मुन्नावर्स अटेंशन, तो ये मुझे ऐसा लगा। बाकी अब हू नोज़ कि आगे क्या होता है, कहाँ जाती हैं चीज़ें, वी डोंट नो। एंड तो मुन्नवर जो है एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। हमें सेकंड नाम
अभी यूके राइडर ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है बाहर से अच्छी है और ऊपर से उन्हें एल्विश यादव का सपोर्ट भी मिल चुका है। और एल्विश की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी आर्मी कितनी बड़ी है तो हम सब जानते हैं। तो आई थिंक मे बी उनको इस चीज़ का एडवांटेज हो सकता है यूके राइडर को, और अभी तक वो सही खेल रहे हैं। उन्हें भी पता है मुन्नवर से उनकी इतनी बातचीत नहीं हो रही, एक लड़ाई भी हो गई कल, अगर आप आज के एपिसोड्स में आएगा मे बी, आज या कल के एपिसोड में, कि उनकी लड़ाई भी हुई मुन्नावर के साथ। तो एक हमें ये टिफ भी देखने को मिल रहा है जो 2 लोगों का हम देखते हैं। तो यूके राइडर को मैं रखती हूँ, ऐसा मैं इतना कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने इतना कुछ देखा नहीं उनके बारे में। तो यूके राइडर ऑन द बेसिस ऑफ, मैं फैन फॉलोइंग की बात कर रही हूँ और जो बज़ जो था उनका भी क्रिएट था बाहर, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यूट्यूबर भी, क्योंकि पिछले सीज़न्स में यूट्यूबर ने बहुत कमाल किया। इसलिए। उसके अलावा मैं तीसरे नंबर पे अंकिता लोखंडे को रखना चाहती हूँ। अंकिता लाइक मतलब जिस हिसाब, एक तो प्लस पॉइंट या अब तो कुछ प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट होता नहीं है। उन्होंने पहले एक टीवी शो करा हुआ है जो कि बहुत पॉपुलर था, पवित्र रिश्ता। अब उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, एक एडवांटेज है, ऑडियंस कनेक्ट करेगी उनके साथ। बट वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब कि अ, मतलब कुछ भी वो फेक करने की कोशिश नहीं करेगी जस्ट बिकॉज़ लाइक शी इज़ अंकिता लोखंडे, तो वो कुछ भी फालतू की लड़ाइयाँ कर नहीं रही हैं, फालतू का किसी से भिड़ नहीं रही हैं। मतलब अभी वो जैसे एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है वो वैसे ही, मतलब एक रियल इंसान जिस तरीके से करता है वो वहाँ पे हैं और सबसे ही इक्वली बात कर रही हैं, अब सबको टाइम दे रही हैं। और मेबी आगे वाले टाइम में हमें उनकी एक अलग पर्सनैलिटी और उनके अंदर का जो जो भी उनके अंदर शेड्स हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। बेटी लग रही हैं। मैं अभिषेक को बोल सकती हूँ कि वो आगे जाएँगे, बिकॉज़ अभिषेक अभी मैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो शालीन भनौट वाली लाइन में जाना चाहते हैं और जस्ट बिकॉज़ उन्होंने एक शो भी करा है शालीन के साथ बेकाबू करके, तो कहीं शालीन ने टिप्स देके तो नहीं भेजा है कि बस चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ। तो बट अब जो भी है तो वो चिल्लाते हैं या जो भी लड़ाई वो उनका, मतलब एक दिन में अगर मैंने लाइव फीड अगर मंडे का देखा है या जो भी पूरा था, तो उसमें मतलब वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करेंगे। अब वो नेगेटिवली करेंगे, पॉजिटिवली करेंगे, आई डोंट नो। तो बट ये है कि हाँ भाई, दिखने तो वाले हैं वो, और ऊपर से उनका जो बॉन्ड मुन्नावर के साथ है, अगर वो और अच्छा होता गया तो मैं बोल रही हूँ कि अभिषेक के लिए बहुत फायदा होगा और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनकर बाहर आ सकते हैं। बट उनको थोड़ा कामली भी बिहेव करना पड़ेगा। उन्हें पता नहीं है, वो बहुत ज़ुबान से बहुत ज़्यादा तू-तू करके भी बोल देते हैं। तो अभी इतना मेरे को लगा नहीं कि ज़रूरी है कि इतनी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई कि आपको इतना ज़्यादा आपका आउटबर्स्ट हो रहा है। तो अगर अभी से हो रहा है तो आगे की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो अब किस तरीके का रिएक्शन आएगा तो पता नहीं, वो उन पर भारी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वी डोंट नो। एंड ऊपर से उनका और ईशा का जो अलग से ही चल रहा है, मतलब आई डोंट नो कि किसको ये सही लगा, मुझे तो ये बहुत ही फेक लगा, स्टेज से ही मुझे बहुत ज़्यादा फेक लगा। एक जना कुछ बोल रहा है, एक जना कुछ बोल रहा है, कौन सही कौन गलत अब पता ही नहीं चल रहा। मतलब स्टेज में तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे स्टेज में ईशा लाइक सुपर फेक लगी, कि जो भी अभिषेक फिर भी काफ़ी हद तक मुझे सही लगा स्टेज पे। बट जैसे ही वो अंदर गए, वो स्टार्ट हुआ, देन एक वो वीडियो क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उन लोगों की, पता नहीं क्या ही अभी लड़ गए, फिर नॉर्मल हो गए। तो आई थिंक मन्नारा ने भी बहुत अजीब-सा रिएक्शन दिया था। तो पता नहीं क्या ही ये लोग कर रहे हैं आपस में, तो इनका तो अलग ही, मतलब वो हमारे दिमाग के बाहर है। अगर प्लान करके आए हैं तो भाई आप बिग बॉस में आए हो, आप कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते और वो हमेशा आपके ऊपर भारी पड़ेगा। अगर आपको नेक्स्ट टीना शालीन नहीं बनना तो आई थिंक उनको जैसा है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स रहें, अगर उनको वापस आना है साथ में तो वापस आएँ, लड़ना है तो लड़ें, वरना बात ही ना करें एक-दूसरे से। बट अगर वही उनको दिखाना है अपना लव हेट रिलेशनशिप जो कि सुपर फेक है, वो टीना शालीन वाली लाइन में जाएँगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है एट द एंड दोनों को ही बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हो, मतलब उनकी हो सकती है, क्योंकि वीकेंड में हमेशा फेक लोगों को ही थोड़ा करा जाता है। तो मेबी अब वो उनके ऊपर है, वो क्या सोच कर आए हैं। एंड ऑल्सो लाइक आई लाइक जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट मैं मन्नारा मैं ऑब्वियसली रखना चाहती हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक और नाम है ऐश्वर्या का। आई डोंट नो, अभी ऐश्वर्या का इतना कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन जिस हिसाब से उन्हें हमने उनकी पर्सनैलिटी जिस हिसाब से है, तो ऑब्वियस बात है वो चुप रहने वाली ही नहीं है। अभी तो कोई सिचुएशन ही नहीं आई है, अभी तो बस आपस में जो लोग कर रहे हैं, उसी हिसाब से देखने को मिल रहा है।
तो अगर अभी आगे जाके कुछ भी होता है, मतलब होता है नॉमिनेशन हुए, टास्क हुए, तो उनमें भी उनका एक अलग हमें पर्सनैलिटी देखने को मिल सकती है। तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ऐश्वर्या कैन डू बेटर इन कमिंग वीक्स। ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट मन्नारा, मन्नारा जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने एंटर किया हाउस में, तब से एक था कि हाँ मतलब शी इज़ समवेयर गोइंग टू शाइन। ये चीज़ था कि मतलब वो कुछ तो करेंगी। बट वही लाइव फीड में थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है, बट शी सीम्स लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझे ऑनेस्ट लग रही हैं। इस शो में लाइक मुझे वो फेक नहीं लगी, क्योंकि स्टेज पे थोड़ी-सी फेक लग रही थी, बट लेकिन वो ऐसी ही हैं, इसी उनका टोन थोड़ा अजीब था बोलने-बोलने का। लेकिन बट नाउ मतलब मुझे लगा कि वो सही हैं, मतलब जैसी भी हैं रियल एट लीस्ट, फेक नहीं कर रही है। लाइक कितना भी हो, मतलब वर्स्ट आउट ऑफ वर्स्ट अगर आप करो, आप फेक कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आप एक बार को कुछ मत करो, बट एट लीस्ट फेक मत करो, क्योंकि उससे बहुत बेकार इंप्रेशन पड़ता है ऑडियंस में भी और जो लोग क्लोज़ली फ़ॉलो करते हैं। तो आप एक अलग सी हेट्रेड अपने लिए वो कर लोगों के अंदर आप वो कर देते हो कि यार क्यों कर रहा है? इससे बढ़िया कुछ करे ही मत, ऐसे ही निकल जाए एक शांति के साथ, शान के साथ जो हम बोलते हैं। तो ये जो टॉप 5 लोग थे जो मुझे बहुत, टॉप 5 या मैंने 6 नाम लिए, तो मुझे लगता है ये आगे जा सकते हैं। मेरे पास और भी जैसे विक्की है, आई थिंक ही इज़ डूइंग समथिंग समथिंग डेली, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट अगेन अब पता नहीं कैसे वो ऑडियंस परसीव करती है किसको। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अभी तक आप लोगों को कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो आपको मतलब बहुत अच्छे लगे। मुन्नावर और यूके राइडर ये सब तो सभी बोलेंगे, बट उनके अलावा अगर आपको कोई लगा कि हाँ मतलब ये मेरा फेवरेट बन सकता है या मुझे इसकी पर्सनालिटी अच्छी लग सकती है, तो आप प्लीज़ मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। और ये तो थे हमारे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ जो लग सकता है कि हाँ भाई सीज़न के बाद भी ये सीज़न में शाइन करने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ फेक, फेक में तो मैं ऑब्वियसली अभी मुझे लग रहा है फेक में तो मैं सच में ईशा और अभिषेक को डालना चाहती हूँ। जो मुझे अभी तक फेक लगे, वो मुझे फेक क्यों लगे इसके लिए मैंने आपको अभी बताया भी कि जो स्टेज पर उनका ड्रामा चला, फिर घर के अंदर भी क्या, क्या नहीं था। तो ये सब थोड़ा अजीब लगा, पता नहीं और आप लोगों को ये फेक लगा, नहीं लगा? आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि या मुझे ही लग रहा है कि हाँ, कि बहुत प्री प्लान्ड सा है, मतलब ऐसा लग रहा है ऑब्वियस सा है यार, हाँ यार, ये क्या करेंगे? ये ऐसे ही लड़ेंगे, फिर ये रह नहीं पाएँगे, फिर इनका सॉर्ट हो जाएगा। बट यार बोरिंग, नहीं देखना यार ऐसे। तो मुझे ये 2 लोग तो अभी इनका बॉन्ड, बट अगर ईशा अभिषेक में से बोलें तो आई विल चूज़ अभिषेक कि मुझे फिर भी बेटर लगते हैं वो ईशा के कंपैरिज़न। बाकी तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ मैंने बता दी, फेक भी बता दी। अगर आप मुझसे एग्री करते हो, नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना